तो आपको बड़ी खबर बता दें, गरीबों को सीएम योगी दे सकते हैं बड़ी सौगात। माफियाओं की जमीन पर बनेगा गरीबों का आशियाना। प्रयागराज से होगी इसकी शुरुआत। पीडीए ने जारी किए हैं टेंडर। दिवाली पर गरीबों को तोहफा देने की तैयारी है। योगी सरकार की अतीक अहमद से खाली कराई गई थी सरकारी जमीन। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, गरीबों को सीएम योगी दे सकते हैं बड़ी सौगात। माफियाओं की जमीन पर बनेगा गरीबों का आशियाना। प्रयागराज से इसकी शुरुआत होगी। पीडीए ने जारी कर दिए है टेंडर। दिवाली पर गरीबों को तोहफा देने की तैयारी है। योगी सरकार की अतीक अहमद से खाली कराई गई थी जमीन। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गरीबों को सीएम योगी दे सकते हैं बड़ी सौगात। इसी बीच हमारे साथ सुशील लाठी जी जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से, जो कि किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष है। सुशील लाठी जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। सुशील लाठी जी, योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो भूमाफिया थे, जिन्होंने सरकारी जमीन कब्जा कर ली थी, जिसको खाली कराने के बाद अब उसी जमीन पर योगी सरकार आशियाना बनाकर देगी गरीबों को, और उसके लिए टेंडर भी निकाल दिया गया। जी जी देखिए, योगी सरकार को इतने बने हुए साल हो गए और हमें एक भी गरीब को घर नहीं की गई है। जी, तो आज जब चुनाव सिर पे आ गए हैं तो उन्हें गरीबों की याद आ रही है। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी तो लग रहा है कि अब किया तो आपने कुछ है नहीं, जनता तुम्हें जो है नकार रही है, कहीं जो है आपकी जो है सरकार तो आ नहीं रही है। तो इसलिए ये इस तरीके के जो काम कर रहे हैं जो राजनीति से प्रेरित है। अब ऐसा इतने दिनों में क्या अलाउद्दीन का चिराग है कि इतने दिनों में घर बना के जो है एकदम दे देंगे। क्योंकि चुनाव तो अब 2 महीने बचे हैं, अब आचार संहिता लग जाएगी 2 महीने बाद। 2 महीने बाद आपको पता है कितना काम होगा कितना नहीं होगा। अभी तो टेंडर भी आप कह रहे हुए नहीं हुए, क्या होगा, किसको मिलेगा। तो ये सब जो है ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए चुनाव में घोषणा की गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। करना था तो इन्होंने 4.5 साल से क्या कर रहे थे, सोए हुए थे 4 साल से जो आप कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है अच्छा, चुनाव को देखते हुए ये कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है सुशील लाठी जी कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो सरकारी खजाने कैसे खुल जाते हैं, फिर कैसे उनके पास पैसा आ जाता है, कैसे लोकार्पण पे लोकार्पण किया जाता है, ना जाने कितनी सौगातें दी जाती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, कहीं भी ये देखा जाता है, अमूमन देखा जाता है कि जब इलेक्शन पास में आता है जो सत्ता पक्ष है वो लोकार्पण पे लोकार्पण करती है। फिर उससे पहले जो उसने सत्ता चला रही है, क्या उससे पहले वो लोकार्पण नहीं किया जा सकता था? उससे पहले लोगों को पैसा नहीं दिया जा सकता था? आखिर उसी समय क्यों दिया जाता है? वो उसी समय क्यों इन सब चीज को जो लोगों को लुभाने के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए सब काम क्यों किए जाते हैं? देखिए, यही तो भाजपा में और कांग्रेस में अंतर है कि लोगों के खाने के दांत और दिखाने की औरतें हैं। ये खाली दिखाते दिखाते करते कुछ नहीं है। अब आप खुद आप देखिए कि अब 2 महीने बचे हैं, इसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, सब काम बंद हो जाएंगे, अगली सरकार आ जाएगी। इतने समय में ये क्या कर लेंगे, अब खजाना खोले या कुछ करे। ठीक है, 4.5 साल भाजपा सरकार ने कहीं कुछ नहीं किया। जो लोगों से इतने बड़े बड़े वायदे इन्होंने किए थे कि महंगाई कम कर देंगे, आपके जो है डीजल पेट्रोल के रेट आप कहां से कहां पहुंच गए, सबको इन्होंने जो है वो थमाया कि जो है 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। ठीक है, किसानों को कहा कि आपकी आमदनी 2 गुना कर देंगे, आपके कर्जे माफ कर देंगे। तो उस चीज को तो अब ये भूल चुके हैं। 4.5 साल हो गए, अब चुनाव दोबारा शुरू हुए हैं। तो अब इसमें जो है ये दोबारा जो है नई नई स्कीम ऐसी ला रहे हैं कि जिससे लोग जो फिर भ्रमित हो जाएं। लेकिन अब जो है लोग इनकी नीति को समझ चुके हैं, लोग भ्रमित होने वाले नहीं है। और अब भाजपा का जाना जो है बिल्कुल तय है और जनता अपना मन जो है बना चुकी है। किसानों का कितने आज जो है किसानों को सड़क पर पड़े हुए 10 साल हो गए हैं, 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये सरकार उनकी बात भी नहीं सुन रही है, उनका कोई समस्या का समाधान नहीं निकाल रही है। और कभी उनको जो है डकैत कहते हैं, कभी माफिया कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, नए नए शब्दों से जो है उनको नवाज रहे हैं, जबकि वो इस देश के अन्नदाता है। तो ये इस चीज को भूल रहे हैं। ये अपने अहंकार में इतने डूब चुके हैं
स्कीम अब जनता नजर नहीं आ रही। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इनको नए नए फार्मूले नजर आ रहे हैं कि अब हम कैसे जनता का बेवकूफ बनाएं, लेकिन अब जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है और 2022 में जो है भाजपा जा रही है। अच्छा, एक चीज और है कि सुशील लाठी जी कि काफी कुछ हो चुका है इस बीच में। आपका हाथरस कांड हुआ, उसके बाद अब लेटेस्ट आप देख लीजिए तो लखीमपुर कांड हुआ। तो ऐसे काफी कुछ हो गया यूपी में। तो क्या इस चीज की भरपाई के लिए अब लास्ट टाइम में गरीबों को इस तरह का एक लालच के रूप में कह लीजिए या एक वोट के रूप में कह लीजिए, एक मतलब एक वो चाह रहे हैं कि हम इस तरह के सौगातें जमीन पर दिखाएं, लोगों को दिखाएं, उसके बाद लोग भाई सोचेंगे, क्योंकि अगर किसी को भी आशियाना मिलेगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए उसके मन में एक अगर घृणा भी होगी तो वो चाहेगा नहीं भाई इसने तो मुझे घर दिया है, हम इसे वोट देंगे। तो क्या ये एक माइंडसेट किया जा रहा है, लोगों का माइंडसेट करने की कोशिश की जा रही है? लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे, खाली इन्होंने घोषणा करी है और ये अभी ना भी घर बना पाएंगे ना भी कुछ करेंगे, ये बस काम चालू कर देंगे, उसके बाद ये सब गायब हो जाएगा। और लखीमपुर में अगर ये इतने कानून के वो बनते हैं, आंदोलित किसानों को जिस तरीके से एक मंत्री के लड़के ने कुचला है, 8 लोगों की हत्या करी है, उसको अभी जांच का नाम दे रहे हैं, किस चीज की जांच कर रहे हैं, जबकि वीडियो में को खुल्लम खुल्ला दिखाया जा रहा है जिस तरह से वो जो है अपनी जीप जो है लोगों को किसानों के ऊपर चढ़ा रहा है। आज तक उस मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है, जबकि सबसे पहले उस मंत्री को जो है मंत्री पद से हटाना चाहिए था, क्योंकि वो जांच को भी प्रभावित करेगा, अपने रुतबे के उससे जो अपने बेटे को बचाएगा। लेकिन ये सब उसको लिपापोती में लगे हुए, उसको बचाने में लगे हुए हैं, उस पर कोई ठोस कार्रवाई जो है ये सरकार अभी नहीं कर रही है। जो चीज गलत हो गई है अब उसको भरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये अब भरपाई नहीं है। अब जनता समझ चुकी है, अब जनता अपना मन बना चुकी है और ये सरकार को हटाने का मन जो है जनता बना चुकी है। किसान पूरी तरीके से जो इस सरकार को हटाने का मन बना चुके हैं। लेकिन जिस तरह से अब योगी सरकार जिस तरह से वो कहती भी आई है, और अब भी जब ये आशियाना देने की बात कही गई तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह भी रहे हैं इस बात को कि देखिए जो हमने वादे किए थे हम पूरे कर रहे हैं। माफियाओं को हम लोगों ने कहा था माफियागिरी यहाँ से खत्म होगी, हम लोगों ने काफी हद तक उस पर कोशिश की है और काफी हद तक कई माफिया मारे जा चुके हैं या जेल में बंद है। और अब उन्हीं माफियाओं की जो जमीन उन्होंने कब्जा कर रखी थी, सरकारी जमीन, अब उस पर हम आशियाना दे रहे हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं और हर काम करने में थोड़ा समय लगता है। देखिए, इन्होंने वायदा तो ये भी किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार देने की जगह जो रोजगार जो छीनने का काम किया है सरकार ने। महंगाई का भी इन्होंने वायदा किया था, लेकिन आज पेट्रोल जो है 100 से ऊपर हो गया है और डीजल भी 100 के आसपास पहुंच गया है, गैस 1000 रुपए हो गई है। तो ये भी तो सब इन्होंने वायदे किए थे। इन्होंने जो है किसानों से ही वायदे किए थे कि आपकी आमदनी 2 गुना की जाएगी, और आज तक जो है 1 रुपया किसी भी फसल पर नहीं बढ़ाया है। और यहाँ तक कि किसानों को अपनी फसल का जो गन्ना घेरा था मिलों पे, उसका पेमेंट भी अब तक नहीं हुआ है। और इन्होंने कर्जे माफ करने की घोषणा की थी। तो ये वायदे कहाँ है? मतलब नए नए वादे तो करते रहेंगे, लेकिन जो वादे करके सत्ता में आए हैं सबसे पहले तो उनको पूरा करना चाहिए था। 4.5 साल हो गए, इन्होंने अपना घोषणा पत्र उठाकर नहीं देखा कि इन्होंने क्या क्या जनता का जो है अपने वादे कर रखे हैं। घोषणा पत्र का मतलब यही होता है कि इसके बेस पे सरकार आती है, लेकिन इन्होंने अभी खोल कर देखे ना, उत्तराखंड सरकार ने देखा ना, यूपी सरकार ने देखा, इन्होंने लोगों से क्या वादे किए थे। ये सारे वादे जो मैं गिना रहा हूँ ये सब वादे किए थे इन्होंने, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। बताइए, अगर जो किसी को रोजगार मिला हो, महंगाई कम हुई हो, है तो बस एक काम सरकार कर रही है, केंद्र सरकार हो या मोदी सरकार हो, आपकी जो है ये अपना जो संपत्ति सरकार की थी सरकारी, उनको बेचने का काम ये कर रहे हैं आराम से, और संपत्ति बेचे जा रहे हैं। संपत्ति बेचने का काम कर रहे हैं। सुशील लाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ कांग्रेस के एक बड़े नेता सुशील लाठी जी जुड़े हुए थे। हम आपको बता दें कि एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि यूपी सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। इसमें घोषणा ये की गई है, जो भूमाफिया थे, जो माफिया जेल में बंद है, जिन्होंने सरकारी जमीन कब्जा की थी, जिस जमीन को सरकार द्वारा छुड़ा लिया गया था, उस जमीन पर आशियाना बनाकर दिया जाएगा, गरीबों को एक आशियाना बनाकर दिया जाएगा, गरीबों को घर दिया जाएगा। और उसके टेंडर भी निकल चुके हैं और कहा जा रहा है कि दीपावली तक एक तोहफा गरीबों को दे सकती है योगी सरकार।